जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी मज़े की बात ये है कि भारत की टीम जो है, वो थर्ड टाइम लकी होने वाली है और टी20 के फाइनल में पहुँच गई है और मेरा नहीं ख्याल वो मैच ये हारें। लेकिन एक चीज़ है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का जो कॉम्बिनेशन है, ये मतलब इट कैन डू वंडर्स। दैट इज वन थिंग। इंडिया वाज रूथलेस। इंडियन टीम के बारे में कहा जाता है कि ये रूथलेस है। और रिसेंटली कल ये जो मैच था बर्तानिया के साथ, उसमें भी एक डोमिनेंट पोजीशन में थे, जिसे वो कहेंगे ना कि नजर आ रहा था। एक चीज मुझे नजर आती है और एक चीज मुझे लगती है कि राहुल द्रविड़ जो है वो बड़े पुराने जो है वो इंडियन टीम की कोचिंग कर रहे हैं। लग तो ये रहा है कि इंडिया की टीम वाकई इंडिया के लिए खेलती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी जो हैं, वो जब इंडिया आते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्हें क्रिकेट ग्राउंड में लेके चलते हैं, और जब वो खुद जाते हैं तो वो भी उनको क्रिकेट ग्राउंड में लेके जाते हैं। इंडिया की टीम जिस अंदाज से खेल रही है, क्रिकेट फाइनल के वर्ल्ड कप में पहुंचना, टी20 के वर्ल्ड कप में पहुंचना, ये कोई आम बात नहीं है। इट मीन्स फर्स्ट, दे आर फिट, सेकेंड, दे आर डेडिकेटेड, थर्ड, दे एम फॉर समथिंग, फोर्थ, दे आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, एंड फिफ्थ, दे आर प्राउड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। सो क्वेश्चन ये आता है कि वो जो प्राइड देते हैं अपने मुल्क को, वो हर लिहाज से फिट हैं। ये ऐसे नहीं होता। हमारी क्रिकेट टीम क्या करती है? एक दफा जीत गए, दूसरी बारी क्या हार गए। मतलब उनके लिए हार लफ्ज नहीं बना। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी ना, फिट हैं, जबरदस्त हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने आप को हमेशा साबित कर रहे हैं कि दे आर द बेस्ट। इंडियन क्रिकेट टीम भी यही कर रही है। अब आप देखें कि ये जो, जिसे कहते हैं ना, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। इंडिया भी और साउथ अफ्रीका भी, आप दोनों ममालिक को समझें, दे आर अनबीटन। ठीक है जी। और माजी में भी उनके बड़े लंबे चौड़े तगड़े रिकॉर्ड हैं। जिसे वो कहते हैं ना, एक इंडिया के बारे में, जैसे इंडियन नेशन है ना, अगर आप डॉक्टर जयशंकर को देखें और इंडियन क्रिकेट को देखें तो यू कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज। द इंडियन गवर्नमेंट इज फियरलेस, इंडियन क्रिकेट टीम इज फियरलेस। ठीक है जी। सो आप अक्सर देखेंगे कि इवन के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, या डॉक्टर जयशंकर को आप देखें तो वो क्रिकेट का जो जॉनरा है या क्रिकेट की जो वोकैबुलरी है, उसको, उसके अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि भाईजान हम ये मज़े की बात कर रहे हैं, वो कि हमने जनाब कवर ड्राइव खेल दी, फुल टॉस खेल दी, आगे बढ़ के करना है, फ्रंट फुट पे निकलना है, मतलब इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी। सो इट मीन्स कि अगर आप क्रिकेट टीम को देखेंगे इंडिया की, तो वो कुछ ऐसे नहीं खेल रहे कि बस एक दफा चल गए और दूसरी दफा नहीं चले। मुझे तो लग रहा है विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, बाकी लोग जो इस टीम का हिस्सा हैं, वो सारे के सारे, हर कोई खेल रहा है, टीम के लिए खेल रहा है। ठीक है जी। और जैसे वो कहते हैं ना कि ऐसे लग रहा है कि जो कन्वेंशनल विजडम है, उसको उन्होंने साइड पे कर दिया। ठीक है जी। ये नहीं है कि एक दफा छक्का लग गया, एक प्लेयर आया उसे छक्का लगा, दे स्ट्रेटेजाइज, दे प्लान इट। ठीक है जी। और मेरा ख्याल है राहुल द्रविड़ में इसमें काफी उनकी मदद की हुई है। जिसे वो कहते हैं ना, एक उनके पास माइंड सेट है, बहादुरी से खेलते हैं, और जिसे वो कहते हैं ना, हर शॉट खेलते हैं। मुझे याद है कि जो मैच पाकिस्तान ने इंडिया से हारा था, हर कोई कह रहा था, आपको याद होगा एक चीज, कि उस मैच में जो आईसीसी का वो नीचे एक बार चल रहा होता है जिसमें नजर आता है कि कितने परसेंट चांस हैं पाकिस्तान के जीतने के, कितने परसेंट चांस हैं इंडिया के जीतने के। तो उन्होंने जब वो दिखाया बार वगैरह, तो उससे ये पता चला कि पाकिस्तान के तो पता नहीं 80 के 90% चांस थे, इंडिया के 10-20% चांस थे। लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिवर्स कर दिया। मतलब अपने 90% चांस से वो, या 90% चांस से वो मैच हार गए, और जिनके 10% चांस थे वो ऊपर चले गए। मुझे तो जाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना, जिसे हम अक्सर कहते हैं ना कि एक जवाल का शिकार है, क्रिकेट में भी ऐसे ही है।
क्रिकेट में भी दे आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, दे आर प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स। वो समझ रहे हैं कि बाबर आजम एज ए वन मैन, शहीन एज ए वन मैन, इफ्तिखार एज ए वन मैन, मतलब ये सारे के सारे जो लड़के खेलते हैं वो अपने लिए खेलते हैं। हो सकता है जब मैच जीतने की पोजीशन में आ जाएं, होता यह है कि हमारा जैसे एक मजाज है ना कि जब कोई जीत रहा हो तो सारे उसके साथ मिल जाते हैं, जब कोई जीत रहा हो तो सारे उसके साथ मिल जाते हैं, और जब कोई हार रहा हो तो उसको कोई भी नहीं मुंह लगाता। सो ये वो क्वेश्चन है कि हम ब्लेंडर ही ब्लेंडर मारते हैं। लेकिन आप देखें कि इंडिया का बॉलिंग अटैक देखें, इंडिया की क्रिकेट को देखें, ठीक है जी, जसप्रीत बुमराह को देखें, जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहेंगे ना कि दे आर डूइंग समथिंग वंडर, ठीक है जी। एक एक उनका जो खिलाड़ी है वो अपनी जगह पे बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, ठीक है जी। रोहित शर्मा को आप देखें, यू विल सी इज कामनेस, वो जिस अंदाज से वो जिसे बॉलिंग को रोटेशन करवाते हैं, फील्ड में चेंज करवाते हैं, इसी तरह वो जिसे कहते हैं ना बैट्समैन को कहाँ पे खिलवाना है। सो इंडिया के पास एक एडवांटेज है, ठीक है जी। जिसे वो कहें ना, हालांकि दो डिफरेंट पिचेस पे खेल रहे हैं, अमेरिका की और ये दूसरी, और लेकिन दोनों में वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और दोनों जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहेंगे ना, एक उन्होंने ये नहीं कहा हमारे से, उन्होंने कहा पिचा सही नहीं सन, साढ़ा ना फ्रॉड हो गया, हमें पता नहीं चला, हमें और पिच बताई गई थी, वो आगे से और पिच निकल आई, वो ये किया। नो 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 भाई, अगर इंडिया की अगर बैटिंग नहीं चल रही तो बॉलिंग चल रही है, बॉलिंग नहीं चल रही तो बैटिंग चल रही है। साउथ अफ्रीका तो बड़ी टाइट सिचुएशंस में यहाँ पहुंचा है, ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन इंडिया ने जो 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 लगा हुआ है, ठीक है जी। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक वक्त हुआ करता था कि जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच का बड़ा चर्चा होता था, जी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ा जीतांगे, ये वो कंपटीशन होगा, ये वो। अभी उन्होंने खत्म कर दिया वो सारा कुछ, ठीक है। वो इंडियंस आर कमिंग प्योरली मेच्योर क्रिकेट खेलते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो ट्रेंड हैं, उनकी बॉडीज देखें, उनकी फिटनेस चेक करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, वो पता चलता है। ये पतले पतले से हैं, इनके अंदर वो ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है। अमेरिका पहुंचे नहीं है तो मस्जिदों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं, अमेरिका पहुंचे नहीं है तो पहले ही डीलिंग हुई हुई है, लोगों ने इनके साथ जो है वो राब्ते किए हुए हैं कि भाईजान तुसी साड़ी मस्जिद जाना, उथे आके तुसी साइन कर देना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। वो कोई कह रहा है कि आप हमारे पास आएंगे, वो जो क्या नाम है शाहीन अफरीदी, वो शायद जिंदगी में पहली दफा, जैसे मैं कोई मेरे जैसा गांव का बंदा अमेरिका चले जाए तो वो टाइम स्क्वायर देखने चला जाता, ठीक है। वो बेचारा टाइम स्क्वायर चला गया, उधर लोगों ने पकड़ लिया। जिस बंदे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होकर मैंने टाइम स्क्वायर जाना है और कम इंपॉर्टेंट होकर मैंने मैच खेलना है, उन्होंने की क्रिकेट खेलनी है, वो बेचारा जो है ना वो, मतलब दैट्स हाउ आई फील इट। मतलब मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई मैच नहीं रहा इंडिया के साथ, ठीक है जी। ये शायद मीडिया वाले जानबूझ के ना गेम उठा देते हैं ताकि जरा माहौल बने, लगे आपको कि जी बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है जी, ताकि वो, क्योंकि मीडिया को होता है कि अगर ये जरा थोड़ा होगा तो हमें थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होगी, पैसे आएंगे और इस तरह की सिचुएशन होगी। ये चीजें हैं। सो हमारे केस में तो नहीं है कुछ भी, साउथ अफ्रीका के केस में ये है। वो हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, उनके बड़े पेनफुल पास्ट रहे हैं माजी में, वो चाहते हैं कि वो जीतें। इंडिया तो ऑलरेडी भी बहुत दफा जीता है, जिसे वो कहते हैं ना, लेकिन लग ये रहा है, लग ये रहा है इंडिया के, आपको पता है मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर बड़ी मीम्स बनती हैं। सिंस आई कीप वाचिंग इंडिया, इंडिया को बड़े मैं केयरफुली देखता हूँ, नॉट इंडियन मीडिया ऑलवेज। इंडियन मीडिया को तो जाहिर बात है, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इट एट सम टाइम्स, बट यस, बहुत the sections of Indian media, they do wonderful reporting at times, but the question is कि मिसाल के तौर पे मीम्स बन रही थी जिस दिन, आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया का मैच था या किसका मैच था, तो आई थिंक नरेंद्र मोदी साहब की हल्फ बर्दारी थी, उस दिन ओथ लेना था, तो वो जी मीम चल गई जी, वो अमित शाह ने कह दिया है कि मैच लेट करवा दो, हमारा यहाँ पे ओथ हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब इस लेवल पे वो खेलते हैं, मीम्स बनाते हैं, इस लेवल पे शुगर लगा रहे होते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि उनके पास दे हैव दैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, उनके पास बहुत है यार, उनके पास ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। जिसे वो कहते हैं ना,
जिसे वो कहेंगे बड़ी बात है। अब इंडिया का जो रिकॉर्ड है, अगर आप आईसीसी इवेंट्स में देखें, जिसे वो कहते हैं ना, कि जो उनकी, जिसे वो कहते हैं ना, कामयाबी का रिकॉर्ड, उनकी विक्ट्री का रिकॉर्ड पिछले 20 सालों में बहुत जबरदस्त है। यही बार-बार चीज़ कही जा रही है, कि जो बाकी जो टीमें हैं, वो भी ठीक है, अपनी जगह पे आ गई हैं। लेकिन दे बिलीव कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैच में आ गए हैं, वो ग्राउंड में पहुँच गए हैं, दे आर इंटू इट। वो समझते हैं कि हम जीत सकते हैं। ठीक है जी, वो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं जीत सकते। चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने जीती है, आई थिंक 2 दफ़ा जीती है शायद, 2002 में और 2013 में शायद। इसी तरह टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के अभी ये जो है आ गए हैं। ये पहले मुझे याद है कि इंडिया और श्रीलंका को फाइनल वो शेयर करना पड़ा था, ठीक है जी। बहरहाल ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें चलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया ने एक बात तो माने कि खिलाड़ी पैदा किए हैं। मेरा ख़्याल है 2014 का जो टी20 था, उसमें भी विराट कोहली था और अभी भी विराट कोहली मौजूद है। मेरा ख़्याल है सबसे पुराना प्लेयर वही हो सकता है, जो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। और पिछली दफ़ा 2023 में भी वो था मौजूद। सो इंडिया जो है वो, एंड अगर आप उनकी वो, अक्सर मीडिया में मैं सुनता रहता हूँ कि जी कोहली साहब का जी वो सिर्फ़ फ़िटनेस है। So Kohli is not everything, but Kohli plays important role, and many other players, Bumrah and many others, Rohit Sharma, they play a very important role कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन एक होती चीज़ होती है डिसिप्लिन। हमारे लोगों का डिसिप्लिन नहीं है। कहा तो ये जाता है कि ये निहारियाँ खाते हैं, बिरयानियाँ खाते हैं, चावल खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, और जब बंदा इतने वो जिसे कहते हैं ना, निहारी खा रहा हो, सीढ़ी पाए खा रहा हो, नान खा रहा हो, तो वो बंदे कैसे, उसने कैसे भागना है? तो अभी तो जिसे मैं कहूँगा ना, हमारी क्रिकेट टीम की तो अभी भूख खत्म नहीं हुई। इनको तो अभी लाइटें देखने का शौक है। इनके तो अभी वो वो खत्म ही नहीं हुआ, वो चीज़ ही नहीं खत्म हुई। जिसको कहते हैं ना कि हाँ जी, एक चीज़ जो जिसे कहेंगे कि अ, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया अभी तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारे के सारी इंडियन क्रिकेट टीम जो थी, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और इंडियन फैन जो थे, वो सारे खामोश होके बैठे हुए थे कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को क्रश कर देगा। नज़र यही आ रहा था, लेकिन बड़े आराम से हार गए, इतनी खूबसूरती से हारे। मतलब इस तरह ये कर सकते हैं कि ये क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुँचे। आप इमेजिन करें अफ़गानिस्तान ऐसे आ गया, और मुझे कितनी खुशी है अफ़गानिस्तान के आगे आने की। मैं वहाँ के पॉलिटिकल और उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि द वे दे रीच्ड टू दैट पॉइंट, उन्होंने कैसे अपना मुकाम बनाया। हर वो शख्स, हर वो टीम, हर वो मुल्क, हर वो कंपनी, हर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो वाक़ई अपनी मेहनत से काम अपना नाम बनाते हैं, काम बनाते हैं, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, बेशक जो भी सिचुएशन हो। सो अफ़गानिस्तान ने किस तरह सिचु आप देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया को आई थिंक उन्होंने हरा दिया है। तो अब किधर-किधर वो पहुँचे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बर्तानिया को पीछे पिछाड़ दी है। अब जब इंडियंस बर्तानिया की टीम को हराते हैं या उनसे वर्ल्ड कप जीतते हैं या वो कहीं नहीं होते, तो इट मीन्स कि जैसे वो ऐसे लग रहा है कि डेवलपिंग वर्ल्ड समझ रही है कि जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड का ज़वाल आना शुरू हो गया है, कि अब हमारी टीमें जीतना शुरू हो गई हैं, हम ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान के पता नहीं ज़वाल की क्या कहानी है, हमें तो कभी अरूज भी नहीं आया। सो लोगों को अरूज आता है और फिर ज़वाल आता है। हमें अरूज भी नहीं आया और हम अभी चढ़ाई शुरू की और ज़वाल का शिकार हो गए हैं। सो ये एक चीज़ है, जिसको मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पहली बात है कि हमारे क्रिकेट में पूरी दुनिया जब कमेंट्री करती है, देखती है, तो हमारी क्रिकेट टीम सारी की सारी पॉलिटिसाइज़ है। हमारी मैनेजमेंट पॉलिटिसाइज़ है, हमारे चेयरमैन पॉलिटिसाइज़ हैं और कई सालों से सिर्फ़ एक एक वजह से बैठे हुए हैं, पीसीबी में पैसे हैं। पीसीबी में रिसोर्सेज़ हैं, पीसीबी में पैसे हैं, पीसीबी में आप जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, उनके करीब रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने खिलाड़ियों का भी बेड़ा गर्क कर दिया है और खिलाड़ियों ने भी अपना बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे मुल्क की लीडरशिप ने खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क इस सेंस में कर दिया है क्योंकि वो अनपॉपुलर हैं एंड अनपॉपुलर होते हुए वो उन लोगों के करीब जाना चाहते हैं, जिनकी अवाम की नज़रों में इज़्ज़त हो। सो क्रिकेट टीम के करीब आए और क्रिकेट टीम का भी कबाड़ा कर दिया। क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास अभी
उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था दुनिया में। अभी उन्होंने आँख सँभाली और हमने उनको नोचना शुरू कर दिया और उनको बताना शुरू कर दिया आप बड़े अहम हैं। जब हमने उनको ये बताना शुरू कर दिया, उनके भी ध्यान फिर जो है वो जिसे कहते हैं ना असल चीज़ों से निकल के इन चीज़ों में आ गया और वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो ये कि भाईजान अब हम रियल एस्टेट में हम प्लॉट ले लेते हैं। कहीं पे एक जगह परफ़ॉर्म किया, मैच जीता, आप सामने आ गए और तो पाकिस्तान की कोई स्पोर्ट्स टीम है नहीं है, ना हॉकी को हम मुँह नहीं लगाते, फुटबॉल हम खेलने के लायक वो कर नहीं सकते, स्नूकर या बाकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनकी परवाह कोई नहीं है। एक ही क्रिकेट है, मज़े की बात है हमारी हॉकी टीम बहुत अच्छा खेल सकती है, नहीं लेकिन कोई कबड्डी की टीम की कोई परवाह नहीं है, बाकी टीमों की कोई परवाह नहीं है। एक क्रिकेट टीम को हमने चूम-चूम के रखा हुआ था और वो भी बेचारे सारे अब पॉलिटिसाइज़ हो गए हैं और उनका भी कोई नहीं है। सो हमें वो जिसे कहते हैं ना पहले प्रोफेशनलिज़्म की तरफ जाना है, स्टार्टिंग इट फ्रॉम द टॉप। जब टॉप पे प्रोफेशनलिज्म होगी तो तब ये चीज़ आएगी। अब राहुल द्रविड़ कब से लगा हुआ है, ठीक है? कभी हम पता नहीं कौन से मुल्क से कोच लेते हैं, जी ये हमारा फील्डिंग का कोच है, ये जी हमारा बॉलिंग का कोच है, जी हमारा फलाना कोच है, ये जी हम कोचेज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। भाई, वो फिर बात मुझे रमीज़ राजा की याद आ जाती है कि नरेंद्र मोदी चाहे ना, तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो सकती है। और वो इसलिए बंद हो सकती है कि वो आईसीसी में पैसा भेजता है, आईसीसी तमाम मुल्कों को पैसा देती है। तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी फिर अपने बीसीसीआई को अच्छे भले पैसे दे रहा है, वहाँ पे मेरिट भी मौजूद है, वहाँ पे फिटनेस भी मौजूद है, वहाँ खिलाड़ियों को भी पैसे दिए जाते हैं। हमारे लोगों को तो पैसे नहीं सुने दिए जाते, बड़े कम पैसे दिए जाते हैं। मैं अगले दिन कहीं सुन रहा था कि वहाँ पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला है, उसको पता नहीं मंथली कितना 3 करोड़ के कितने देते हैं, 1 करोड़ देते हैं शायद, शायद इतना देते हैं। पाकिस्तान का वो 2-3 करोड़ बनता है। तो पाकिस्तानियों को मेरे ख़्याल है कोई डेढ़ 2 लाख रुपए मंथली मिलता है। तो इंडिया का और हमारा तो मुकाबला ही कोई नहीं है ना, मतलब पैसे देने के चक्कर में भी। हमारी जो डोमेस्टिक खेलते हैं या वैसे ही जो खेलते हैं मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर वो अक्सर फेसबुक के ऊपर हम देखते हैं कि ये जो टेप बॉल क्रिकेट जो है ना वो खेल रहे होते हैं। तो मुझे वहाँ देख के बड़ी शर्म आई एक चीज़ की कि कुछ खिलाड़ी थे, वो बड़ा अच्छा टेप बॉल में छक्के-छक्के बड़ी जल्दी-जल्दी मार लेते हैं। तो लोग जाते हैं उनको 500 हज़ार रुपए का नोट दे देते हैं। ये जी तुमने छक्का मारा तुम्हारे पे हज़ार रुपए और वो जेब में डाल देते हो। ओ भाई तुम खिलाड़ी हो कि तुम वहाँ पे कोई डांस के करतब कर रहे हो? कि तुम्हें किसी ने ₹50 ₹100 2000 5000 दे दिया और तुम जो है वो जेबों में पैसे डालते फिरते हो। मतलब कुछ शर्म होनी चाहिए आपके कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं, किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? शॉट मारी आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं। जी मैंने शॉट मारी है, मैंने क्रिकेट मुझे को देना है तो मुझे इनाम दें किसी कंपनी की तरफ से। ये क्या बात हुई कि बंदा आया उसने कह दिया ₹200 ले लो। जी 100 रुपए आप ले लें, ये जी 500 ये तो मतलब दिस इज़ इसे कहते हैं ना सोशल डिजेनरेशन। ये एक मॉरल बैंक्रप्सी है। हर बंदा पैसे पकड़ी जा रहा है, ये चीज़ को इग्नोर करते हुए कि यार ये किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं हमें? ये क्या है? आपको इस चीज़ की शर्म आनी चाहिए। वो बेशक क्रिकेट जो है ना वो टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो मुझे जो बड़ा मैंने आई डिड फील इट फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे ज़हन में था मैं इस वक़्त इस पे किसी बात करूँगा कि अब खिलाड़ी एक टूर्नामेंट मैच खेल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आप उसको घड़ी गिफ्ट कर दें यार, कि जी फलाँ स्पॉन्सर था उसने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए। ये क्या हुई कि ग्राउंड से एक बंदा भागा उसने 2000 रुपए दे दिया आपको, वो भी स्क्रीन में आ गया, आप भी स्क्रीन में आ गए, आपने जेब में पैसे डाल लिए। ये क्या बात है? सो ये बैंक्रप्सी है और ये हमारी टीम में जो ना लोग वो हर बंदा पैसों के चक्कर में पड़ गया। प्रोफेशनलिज्म से निकल गए हैं, ठीक है? उनके पास प्रोफेशनलिज्म भी है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, स्पिरिट है एंड दे बिलीव कि वी हैव टू फाइट फॉर आवर नेशन। वो अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए वो टी20 के भी वर्ल्ड कप में पहुंचते हैं, वो ओडीआई के भी वर्ल्ड कप में पहुंचते हैं। ये नहीं हो जाता कि जी ओडीआई का वर्ल्ड कप उनके मुल्क में था तो वो धांधली करके पहुंच गए हैं और टी20 जो है वो वेस्ट इंडीज या अमेरिका में था तो वहां पे आ गए हैं किसी तरीके। वो मेहनत करके आए हैं भाई। हमने अगले दिन अफगानिस्तान की टीम की जो तारीफें कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे? दे डिड हार्ड वर्क, दे न्यू वी आर नथिंग एंड वी हैव टू मेक आवर स्पेस। हमें अपनी स्पेस बनानी है। पाकिस्तान को क्यों इस चीज का शऊर नहीं है कि हमने अपनी बनाई हुई स्पेस खत्म कर दी है। अपनी बनाई हुई स्पेस जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों ने स्पेस बनाई, मुकाम बनाया था, वो हमने खत्म कर दिया है। बिकॉज आज के दौर में वो छिछोरे क्रिकेटर आ गए हमारे जो चाहते हैं कि मैक्सिमम उनकी फेसबुक के ऊपर तस्वीरें लगें जहां पर सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ रहे हों, जहां पे वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर वो जहां के अंदर
वो जैसे कहते हैं ना नमाज पढ़ रहे हो और उनको ये हो कि भाई इस मतलब ये चीजें वो कर रहे हैं, दैट्स व्हाट वी सी। बट देखते हैं कि ये अब कौन सा टीम जीतती है और क्या होता है या क्या चलता है या कैसे चीजें बनेंगी। बट दिस इज पाकिस्तान के हवाले से दिस इज वेरी शेमफुल एंड लेट्स सी who wins the final.